श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा अर्हं नमः। कि उसी को ठीक कर रहा है, बाकी तो चेतन अनादिकाल से आ रहे। क्या है, बड़ी विचित्रता है। हर बात में तनता है संसारी प्राणी, हर बात में। महाराज यदि नहीं तने तो मुश्किल हो जाए, काहे की मुश्किल हो जाए। अनंत काल से यहां तक आप आए हैं, इसमें काहे की मुश्किल है। अनंत काल से तो आए हो, आज तक आपको बाल वाका नहीं हुआ और तनना थोड़े से आवश्यक है। संसार में रहना है तो संसार में रहना है तो चलो, हमें तो संसार में रहना नहीं है। यदि ऊपर उठना चाहते हो तना तन छोड़ दो, हमारा तो सदा चेतन धर्म अभी भी विद्यमान है। थोड़े से आप शरण की जाति को अपना दो और कितने भी आपको तोड़ना चाहें तो वह टूटता नहीं, मृदु होता। तोड़ना तब संभव है जब उसमें कड़ापन आ जाता है। देखो, आप यदि श्रृंगार बनाना चाहते हैं, अपने आप को श्रृंगारित करना चाहते हैं, स्वर्ण को भी दूषित होना पड़ता है। स्वभाव से च्युत हुए बिना स्वर्ण कभी भी कड़े के रूप में आपके सामने नहीं आता। सुना कहता है, हम क्या करें, हम इसलिए बदनाम हो जाते हैं कि इन लोगों ने इसमें चोरी कर दी। चोरी नहीं, आप जो कहते हैं हमें आभरण बहुत अच्छे बना करके दे, जब तक उसमें कड़ापन मिलाएंगे नहीं तब तक तो आभरण बन नहीं सकता। इसलिए हम बोलते नहीं कुछ मिलाया ऐसे, लेकिन फिर भी आपसे हम ले लेते हैं। थोड़ा सा मिला लेते हैं तो थोड़ा सा बच जाता है। और आपको ये मंजूर है, उसके बिना तो कड़ा बन नहीं सकता है ना। हाँ, इसलिए मार्दव धर्म क्या होगा। भगवान, ये मान कहां से आ गया, इसका सम्मान किसने कर दिया, और ऐसा आकर के अपना शासन जमा दिया। आज हम उस मान को बाहर निकालने के लिए चले जाते हैं तो पसीना पसीना हो जाता। नहीं समझे, सीना आज तक तान करके चले, अब सीने को हम थोड़े झुकाएं, ये ठीक नहीं लगता। हम एक बात सुनी थी, पढ़ी थी, वो आपके सामने कहता हूं। वो ये है, दौलत का अर्थ होता है धन, संपदा, है ना। हाँ, इसको थोड़ी सी चीरा फाड़ी करते, चीरा फाड़ी शब्द ठीक है, थोड़े से श्लेष निकालते। दौलत का अर्थ होता है दो लत, दो मिने दो, लत मिने लाख। नहीं समझते, लत पड़ी कहते ना, दो लत। क्या है, जब किसी के घर में वह आती है तो क्या होती है, छाती पर एक लात देती है तो शेर जी यूं चलते हैं। ठीक है ना, एक लत तो है, महाराज दूसरी कौन सी लत बता दो। हम सोच रहे जब वह दौलत चाहती है दूसरी लात और दे देती है तो कमर के ऊपर दे देती है, तो क्या हो जाता है, बाजार में मुख दिखाने लायक ही नहीं रहते। शाम को या तो रात में निकल जाए
और कुछ काम करके पुनः दिन में अपने घर में रहे। हम तो परघन नहीं जा, बाहर ना, क्योंकि कैसे मुख दिखा। आज तक तो बाजार के बीच में ऐसे चलते थे, अब कैसे चले? इसको क्या बोलते हैं? इसको संकोच हो जाता है, लज्जा सी आती है। सुनो, विचार करो, ये दोनों कृपा किसकी है? दौलत की। और जिसके पास कोई कौड़ी भी नहीं रखी है तो उसके लिए क्या, वो दौलत आना चाहती है, रह जाए सामने ना। हमारे भगवान देखो कैसे हैं, हमारे भगवान ऐसे हैं जो किसी को रखते ही नहीं, आने नहीं देते, इसलिए कि आते ही फिर गड़बड़ हो जाए। उसके बंधन में आए बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। आप वैसे किसी को हाथ नहीं जोड़ेंगे, यह समझे। लेकिन जब चुनाव में खड़े होंगे तो सही बताओ, सही बताओ। अरे एक झोपड़ी तक छोड़ते हैं, जुग्गी झोपड़ी में हो तो भी वहां पर जाकर के खड़े रहेंगे। और वो कहेगा, सोचो आज हमारी झोपड़ी को भी क्या करने के लिए आए। वो कहता है, आप यहां पर आए, हम तो आए आपके यहां तो ठीक है, लेकिन आप क्यों आए, क्या मांगने आए? आपके बिना हमारी कोई भी उम्मीद नहीं। हम तो उम्मीद करते हैं आपसे ही, आपको वोट देना है। अभी तो हम आए हैं और कई व्यक्तियों को और भेजेंगे, हाँ, और बस 1 महीने तक हम आते रहेंगे, फिर बाद में दूसरे चुनाव तक कोई बात नहीं। बोलो, फिर बाद में वो आकर के आपने तो ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। हाँ, बिल्कुल कहा था। पंचवार्षिक योजना चलती रहती है, दूसरी पंचवार्षिक योजना और हो जाएगा। आपको तो बिल्कुल हमें याद है। ये कुछ बातें ऐसी हैं कि हम अपने स्वरूप से विमुख होने के उपरांत, जो कि अच्छे नहीं माने जाते, फिर भी आप करते हैं। लेकिन सादगी के साथ अपने जीवन के निर्वाह करते हुए एक व्यक्ति यदि मिल जाता है बीच में, तो उसके लिए आप जय जिनेन्द्र भी नहीं करेंगे, नहीं समझे? जो व्यक्ति अपनी मर्यादा के अनुसार चल करके अपने जीवन का निर्वाह आपके सहयोग के बिना करना चाहता है और कर रहा है, किंतु उनके मिलने के उपरांत ऐसा लगता है कि भैया हमारे साथ इनकी फोटो नहीं निकालो। हाँ, पर्सनैलिटी तो देखो, मतलब वो पर्सन नहीं, आप ही पर्सन है। हाँ, पर्सन पहले शब्द को कहा जाता है, फिर बाद में लिटिल प्रत्यय लग जाता है, तो पर्सनैलिटी हो गया वो। तो आपके पास तो पर्सनैलिटी है और वो पर्सन हो करके वो उसके पास पर्सनैलिटी नहीं है। हमें समझ में नहीं आता ये शब्द कैसा बना। शब्द तो पहले पर्सन ही है, फिर बाद में प्रत्यय लगा। आपकी तो पर्सनैलिटी अच्छी और उसकी पर्सनैलिटी कमजोर क्यों, जो साथ फोटो भी लेना नहीं चाहते। विचित्रता है ये। संसारी प्राणी ये मान की कृपा से ही ऐसा कर रहा है। मैं समझता हूं देवों का जो प्रभाव पड़ता है, देवी देवताओं का, वो प्रभाव इतना नहीं जितना कि ये मान का प्रभाव पड़ता है। मान के प्रभाव पड़ने के उपरांत इसको उतारना ही कठिन है। दिग्गज तीर्थंकर हुए
आज तक हमारे ऊपर जो मान का देवी शक्ति का प्रभाव पड़ा है, टस से मस नहीं हो रही। कितनी कड़ी है वो। ये देवता का स्वरूप बड़ा कठिन है। हर व्यक्ति अपने आप को मनुष्य में एक विशेष इसलिए है कि यह मनुष्य का जब कभी भी जन्म होता है, जन्म होने के प्रथम समय में कुछ आचार्यों का कहना है मान कषाय के साथ ही अवतार होता है। हाँ, बाद में माया, लोभ और क्रोध। और एक सिद्धांत ग्रंथ में यह भी उल्लेख मिलता है, राग और द्वेष आत्मा के दो शत्रु हैं, किंतु इन दो शत्रुओं को इन दो में चार कषायों को गर्भित कर दिया है। तो क्रोध और मान ये दोनों द्वेष के आ जाते हैं, और माया और लोभ ये दोनों राग में आते हैं। सुन रहे हैं आप? करंट भी सुनते हैं, दो प्रकार की होती हैं। विद्युत करंट, एक एसी और एक डीसी डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट करंट यहां नहीं आ सकती, वो डीसी। कौन सी चिपकती है? डीसी वाला, एसी वाला। हाँ, अब देखो जो चिपकने वाली है उसको तो आप अच्छा मानते हैं, नहीं समझे, और जो झटका दे दे वो कैसा है बताओ? वो द्वेष है। क्रोध और मान ये दोनों द्वेष के प्रतीक हैं, और माया और लोभ जो है ये राग के प्रतीक है। अब देखो वह विद्युत जब पकड़ लेती है तो आपके सारे सत्य को निचोड़ ले लेती है, फिर बाद में वह यूं छोड़ देती है जब सत्य पूर्ण हो जाता है। और जो है डायरेक्ट क्या, तो ये झटका ले लेके क्रोध और मान ये ऐसे कषाय हैं संसार में कभी भी प्रेम और वात्सल्य स्थापित करने ही नहीं देते। हाँ, इसलिए धर्मानुराग हमारे लिए ठीक है, लेकिन द्वेष के कारण 10 व्यक्ति एक रह जाएगा। एक ही खानदान में भी इस प्रकार होते होते वो विभाजित होता चला जाता है। अहिंसा का एक परिवार और वह धीरे इस मान के कारण ऐसा विभाजित होता चला जाता। ये काल का प्रभाव बाद में हम कहेंगे, ये हमारे मान और क्रोध इन दो के परिणाम स्वरूप हट करके चलने की आदत इसमें आ जाती है। द्वेष से पहला बचना चाहिए, क्योंकि कर्म सिद्धांत के आधार पर मैं बोल रहा हूं। क्योंकि पहले क्रोध जाता है, दूसरे नंबर में मान जाता है। हाँ, फिर बाद में माया का स्वरूप आता है हमारे सामने, और लोभ पाप का वाप का नाम अंत में आता है। क्रोध के कारण तूफान आ जाता है, और मान के कारण ऐसा तूफान रहता है कि वह एक प्रकार से ऐसी वस्तु है जो उसकी सारी शक्ति को ही छीन कर देती है। क्रोध फिर भी ठीक है, लेकिन मान किसी भी प्रकार से ठीक है। कैसे नहीं ठीक? वो हर काम में, हर कर्तव्य के समय पर